आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है आप सभी लोगों को 2022 ईस्वी में जो प्रश्न पूछे गए थे सोशल साइंस के यानी जीके के, उसके रियल प्रश्न वो कराने वाले हैं। और हम अब बता दें आपको कि 100+ यह जो क्वेश्चन है रियल है। जो बच्चे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे वो कमेंट जरूर करेंगे कि क्या यह प्रश्न रियल है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न मेरे पास कैसे आया, तो आपको मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है जब आंसर की रिलीज़ होता है तो बहुत सारे बच्चों को मैं डाउनलोड करके जो है रखा हूं, जो कि आप सभी लोगों को बताने के लिए ही रखा था। तो बहुत सारे बच्चों का जो आंसर की था मैंने चेक किया था, उनको दिया था, तो वही सब क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर है, समझ रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह के प्रश्न जो है आपके सोशल साइंस में 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और यहाँ पर केरल। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है। ये देखिए पूछ लिया गया है, चेरो विद्रोह, चुराव विद्रोह, कोल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका चूड़ामन राय है याद रख लीजिएगा, यह चेरो विद्रोह से जो है संबंधित है, समझ गए। चेरो विद्रोह से याद रख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन भी हम इधर उधर से नहीं बता रहे। यह जो प्रश्न है रियल है, एकदम एग्जाम वाला क्वेश्चन है, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। यहाँ पर है मनाली से लेह तक, लद्दाख, उमलिंग ला दर्रा, शिमला से लेह तक, कश्मीर से लद्दाख तक। तो देखिए जो आपका संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ना, वह लद्दाख से जो है उमलिंग ला पास, समझ गए, मतलब कि लद्दाख उमलिंग ला दर्रा से है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 शहरों पर मतलब बम गिराया था। तो पहला बम जो है कहाँ गिराया गया था, तो वह जो है हिरोशिमा पर गिराया था, समझ गए। और दूसरा बम आपका नागासाकी पर, ये दूसरा गिराया था, और पहला आपका हिरोशिमा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी आबादी जो है द्विकिक कार्यों में लगी है, 2 कार्यों में लगी है। 0.243, 0.1, 0.18, 0.16। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो प्रतिशत है वो द्विकर कार्यों में लगी है, वह 0.243, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कौन सा व्यक्ति का वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर है पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो ये तो ईजी प्रश्न है, आप सभी लोग कर लेंगे कि वयस्क व्यक्ति भी वोट दे सकता है, गरीब भी दे सकता है, रिच भी दे सकता है, लेकिन आपका जो ये पागल व्यक्ति हो या आपका दिवालिया हो तो वह व्यक्ति जो है नहीं दे सकता है, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद किसकी ओर किया जाता है। भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद किसने और कब किया, किसने और कब किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है रूजवेल्ट 1989, जॉर्ज विलियमसन 1990, फ्रेडरिक विलियमसन 1998, विडिया 1999। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज विलियमसन ने किया था भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है किसका। संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व, उपयुक्त, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वह जो है आपका संभावित हो सकता है, विकसित स्टॉक हो सकता है, रिजर्व हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है आपका राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने थे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने थे, 54, 48, 42, 60। तो देखिए इसके जो है 42 सदस्य थे। कितने थे, 42। याद रखिएगा राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य जो थे वह 42 थे। समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका यह कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। कोलंबस, यहाँ पर है मैगेलन, केबरल, कैप्टन कुक। तो मैं आपको बता दूं कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण जो है सबसे पहले मैकेलन ने किया था। समझ गए, मैकेलन। उसके बाद कोलंबस ने किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब मतलब पारित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था। 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। समझ गए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, मतलब कब दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971, 1981, 1975, 1961 कब दिया गया था। तो 1971 में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है। यहाँ पर ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा। तो बताइए यहाँ पर मक्का जो है ना मतलब निम्नलिखित में फसल में से जो है बाजरा नहीं है, बाकी ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा, ये सब बाजरा हो गया। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1969, 1989, 1991, 1995। तो 1979 को हुआ था, मतलब राष्ट्रीय वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से निर्मित है। समझ गए, निहित है। तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम जो होता है ना मोनाजाइट रेत से निर्मित होता है। समझ गए। अगले प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। 4018 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 4180 किलोमीटर, 4009 किलोमीटर। तो भारत के साथ जो है बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा है वो आपका जो है 4096 किलोमीटर है। समझ गए, 4096 किलोमीटर सटा हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मतलब कौन थे। कौशीराम, साहू महाराजन, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुल्ले। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो जो थे कांसीराम थे। समझ गए, कांसीराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है भारत में सत्ता के विवरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई है। 1, 2, 3, 4। तो भारत में सत्ता के विवरण के उद्देश्य से जो है सूचिया में 3 सूची बनाई गई है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न ये आपका देख सकते हैं 20वां नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना घनत्व था। देखिए बिहार से ही प्रश्न पूछा गया था। समझ गए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन है 772 व्यक्ति, 881 व्यक्ति, 981 व्यक्ति और यहाँ पर 1106 व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और यह प्रश्न 2022 का रियल प्रश्न है। अगर प्रीवियस ईयर बच्चे जो एग्जाम दिए थे उनको मालूम होगा। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।